आपी, आपी, ये क्या हुआ है? कब से बुद्ध बनी बैठी हैं आप? की उदासी और खामोशी बता रही है जरूर कोई गड़बड़ है। आप प्लीज बताएं मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? हाँ बच्चे। क्या बात है, सब खैरियत है ना? यही पूछ रहा हूं मैं, इतनी देर से बता ही नहीं रही, खामोश बैठी हैं। कुछ नहीं हुआ है। मेरी और इब्राहिम की बस ऐसी छोटी सी बात पे बहस हो गई, जो मियाँ बीवी के दरमियान हो जाती है ना, वो भी गुस्से में आ गया और मैं भी। हाँ लेकिन जितना मेरा ख्याल है, जब से आपकी शादी हुई है ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि आप इस तरह से घर आ जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम सवाल पर सवाल पूछकर ना मेरी तरह वकील ना बनो। अरे अभी ऐसी बात नहीं है, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मदद के ख्याल से कह रहा था और कोई बात नहीं। अब बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गई। इब्राहिम भाई को भी तो पता चले कि आपकी कितनी अहमियत है। और वैसे भी अभी 2 दिन बच्चों को देखेंगे ना सही तरीके से तो पता चल जाएगा उनको। क्या मतलब बच्चों को देखेंगे? बच्चे कहाँ हैं? यही तो बता रहा था आपको। आप ही आयान इतना जिद कर रहा था, हिजाब भी परेशान हो रही थी, तो मैं दोनों को घर छोड़ आया। फवाद, ये क्या किया तुमने? मैं समझ रही थी कि बच्चे यहाँ पर। सॉरी, आप ही पता नहीं था मुझे। बच्चों जी। तुम लोग मेरे कमरे में जाओ, मुझे मारूख से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ दादो, खैरियत? हाँ सब ठीक है, मुझे बात करनी है। दादो आप हमारे सामने बात कर लीजिएगा। तुम्हारे सामने नहीं हो सकती, मुझे बहुत जरूरी बात करना है। ओके दादो। जाओ बैठो तुम लोग। चलो। मैं अब तक तुमको मेहमान समझती रही, इसीलिए मोहब्बत और शफकत से पेश आती रही। मैंने तुमको बेटियों की तरह रखा ही नहीं है, बल्कि समझा भी है। लेकिन अब इन हालात में तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अपने बेटे को इल्जाम देने की बजाय आप बस मुझे इल्जाम देना चाहती हैं। अगर आप मुझे मुजरिमा करार देना चाहती हैं तो ठीक है, कर लें अपना शौक पूरा। और अगर मेरे जाने से आपकी परेशानी कम होती है तो चले जाऊंगी। इस घर में तुमको सिर्फ मेरी वजह से छूट मिली हुई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझको इब्राहिम पे बहुत ज्यादा भरोसा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाओगी उसे। ये बातें सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आप जानती है ना कि इस घर में मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मुझे लाया गया था और मुझे लाने वाली आपकी वही बहू थी। और अब मेरी एक बात कान खोल के सुनो। मैं तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन मुझे वापस लाने वाला आपका बेटा है। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले जाएं, जाके अपने बेटे से बात करें। अगर वो मुझे जाने को कहेंगे तो मैं चले जाऊं। आप तो बस मेरे पीछे पड़ गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पापा भी बहुत अजीब से मूड में है और दादो भी आनी को कहीं जाने का कह रही हैं। कहीं
ऐसा तो नहीं हमारे घर में कोई जिन आ गया हो और वो ये सब कर रहा हो सकता है कि कोई जिन या चुड़ैल या तुम्हारी ओल्ड लेडी। ऐसा मत करो ना, आ जाओ। अच्छा